भेड़ों का झुंड दो भागों में बंट गया था। उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए, जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो। वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की बजाय सिर टकराकर मरना पसंद करते थे। उस सुबह सूखे रेगिस्तान में बस एक छोटा सा घास का टुकड़ा बचा था। दो चरवाहे वहाँ पहुँचे। दोनों चाहते थे कि वही चारा उनकी भेड़ों को मिले, ताकि वो मोटी होकर अच्छे दामों में बिक सके। चरवाहों के पीछे खड़ी भेड़ें एक दूसरे से नाराज नहीं थी। वो तो एक दूसरे को देखकर खुशी से उछल कूद करने लगी, लेकिन चरवाहे अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने अपनी लाठियां उठा ली और तय कर लिया कि ये मामला ताकत से सुलझेगा। तभी दोनों झुंडों के मेमने आगे दौड़े और खेलना शुरू कर दिया। चरवाहे उन्हें रोक नहीं सके। अब उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी भेड़ किसकी है। मजबूरी में दोनों चरवाहों ने पहली बार मिलकर काम किया। उन्होंने मैदान के बीच में खंभे गाड़े और एक बाड़ लगा दी, ताकि घास का हिस्सा बांटा जा सके। जब बाड़ बनकर पूरी हो गई और वो आराम करने ही वाले थे, तभी भेड़ों ने बाड़ के पास इकट्ठा होना शुरू कर दिया। वो बस एक दूसरे को देखना चाहती थी। तभी एक मेढ़ा जोर से बाड़ से टकराया और उसमें एक छेद बना दिया। ये देखकर चरवाहे चौंक गए। इस बात से परेशान होकर उन्होंने बाड़ को और मजबूत किया। अब उसमें लोहे की कीलें लगा दी और उसे कांटों और बिजली वाली जाली में बदल दिया। लेकिन भेड़ों को ये सब समझ नहीं आया। वो फिर से पास आ गई। एक छोटा सा मेमना जैसे ही बाड़ को छूता है तो उसे कांटे चुभ जाते हैं। वो पीछे मुड़ा और सोच में पड़ गया। फिर चालाकी से छलांग लगाकर बाढ़ पार करने की कोशिश की, तो एक चरवाहे ने देखा कि उसकी भेड़ घायल हो गई है। चरवाहों ने बाढ़ को अब एक मजबूत पत्थर की दीवार में बदल दिया। अब झुंडों का मिलना नामुमकिन हो गया। एक छोटा मेमना धीरे से दीवार से टकराया, जिससे ऊपर से एक कंकड़ गिरा। ये देखकर उसके दिल में उम्मीद जागी। वो पीछे हटा और पूरी ताकत से दीवार से टकराया, पर दीवार नहीं हिली। लेकिन ये देखकर बाकी भेड़ें भी प्रेरित हो गई। अब एक के बाद एक भेड़ें दीवार में सिर मारने लगी। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो बस एक दूसरे के साथ खेलना चाहती थी। ये सब देखकर चरवाहे चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा अब कुछ और करना होगा। इस बार उन्होंने भेड़ों को पहचानने लायक बना दिया। एक झुंड की ऊन को धारियों में काटा और दूसरे की ऊन को गोल धब्बों में। अब अगर भेड़ें आपस में मिले भी तो भी चरवाहे पहचान सकते थे कि कौन किसकी है। लेकिन मेमनों ने ये फर्क देख लिया। उन्होंने देखा कि सामने वाले की ऊन अलग है। यहीं से दूरी शुरू हो गई। वो पीछे हटे, ताकत जुटाई। अब उनकी आंखों में दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी थी। इससे पहले कि चरवाहे कुछ समझ पाते, झुंड एक दूसरे पर टूट पड़ा। भेड़ें लात मारने लगी, सिर टकराए, खून बहा और अंत में एक भी भेड़ नहीं बची। जब चरवाहों ने भेड़ों में फर्क किया था, तब उन्होंने बस अपना फायदा सोचा था। वो भूल गए थे कि एक जैसे दिखने वाले जीवों में अगर जबरदस्ती अंतर बनाए जाए तो वही अंतर हिंसा में बदल जाती है।